भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जो गुड मॉर्निंग सब लोग को। भारत में शिलाश्रय यानी पत्थरों पर सर्वाधिक चित्र कहां पे मिले हैं? बीच में कोई नहीं बनाएंगे? ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। आंसर बताते चलेंगे सब लोग, लाइव एप्लीकेशन जितने लड़के हैं सब लोग बताते चलेंगे। आप लोग को तो पीट नहीं सकते, कोई टेक्नोलॉजी रहता ना एप्लीकेशनों में पीटते, उसके ईमेल आईडी पे ना कुछ ऐसा कर देते मोबाइल में भड़क जाता जो सोच रहा नहीं सुनाएगा मोबाइल में भड़का दे, तो सब भड़क जाए। अब सब लोग को दिया जा चुका था, एक बार मिलाते चलेंगे, ठीक है? अब नहीं, यहां रुक जाओ, यहीं रुको। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में देखा गया? किस काल में देखा गया? मध्य पाषाण काल। ठीक, ऐसा बोलती है तो 3 बार पूछो ही सबसे। हड्डियों के उपकरण कहां देखने को मिले हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा। हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण कहां देखने को मिले हैं? कौन है? हड्डियों के उपकरण कहां देखने को मिले हैं? ऑप्शन दे दे, बताइए। हड्डियों के उपकरण देखने को कहां मिले हैं? कलाई थी? तब बेटी जी कहां मिला जी? इधर आ, इधर आ, इधर आ। हड्डियों के उपकरण देखो। हाँ, जंदाहा? अरे बगलोलाई तो मुजफ्फरपुर के पास है। हाँ? हाँ? दानगढ़ पर चढ़, यहाँ चढ़, दानगढ़ यहाँ पर। एक ही कब्र में कई लोगों को दफनाने का साक्ष्य, यानी कई एक ही जगह 100 मिले हैं। हाँ हाँ, कहाँ मिला है? तो पढ़ उस पे, एप्लीकेशन वाले लड़के हैं ना, पढ़, आंसर दे रहा है सब। पढ़ पढ़ पढ़, बता। दमदमा दिख रहा है वहां पे? कितना तेज आंसर आ रहा है तुमको, इतना तेज वो आंसर दे रहा है कि तुमको दिख नहीं रहा है। वो मोबाइल पे बैठ के पढ़ रहा है घर पे, और उधर देखो एप्लीकेशन लाइव सेंटर पे पढ़ रहा है। तू यहाँ आके नहीं पढ़ रहा है, पीछे घूम। हाँ वैसे पीछे पीछे, इधर इसको देख, इधर इसको, और इधर इधर देखो, पकड़ इसको। हाँ हाँ, और पीछे घूम। ना पढ़िए, खान सर बदनाम होंगे यहाँ पे। तो हमको यूट्यूब पे देख ला है, बड़ी प्यार से बतियाते हैं, यहाँ क्लास में नहीं देखता नहीं, मार के हाथ चूर तर देंगे यहाँ पे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि नवीनतम साक्ष्य के अनुसार, हाँ, लौरा देव। अस्थाई आवास पहली बार मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। आप लोग बहु अभी थोड़ा थोड़ा नया नया है लोग ना, तो थोड़ा सा आपको पकड़, ये सोच रहे इसको क्या हुआ जी। चलिए मिलाइए आप लोग, एप्लीकेशन वाले लोग, लाइव सेंटर वाले, और क्लास हॉल नंबर 2-3 वाले लोग। जितने लड़के खड़े हैं बस आज भर बस आप खड़े रहेंगे, हॉल नंबर 4 बहुत जल्दी ओपन कर दिया जाएगा। चलिए मिलाते चलिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक सही है, पुरातात्विकविद सही है, दोनों पे टिक लगा देंगे। जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा ना, तो आपको एक अलग से ऑप्शन बना के देगा, 1 और 2, 2 और 3। ये क्लास का क्वेश्चन था इसलिए उस तरह से नहीं बनाया गया, ठीक है? टाइम से आया करना बबनिया, समझ में नहीं आता आप लोग को? आप लोग मतलब क्या समझते हो लोग? मतलब हम बार बार समझाएं सब तो पागल है। इस बार समझाना पड़ता है। क्लास स्टार्ट होने के बाद एक स्पीड बन जाती है यहाँ पे, उसके बीच में आके तनी घस कर ना उधर, अब तनी सा में अटबो नहीं करती है सब।
हॉल नंबर 2 वाले लोग थोड़ा सा शांति बना के रखेंगे। आप जब तक मिलाइए, आपका जो भी टेक्निकल ग्लिच है 2 मिनट में सही हो जाएगा। मिलाते चलिए। 2 नंबर में लिखा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमसन। बस थॉमसन से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। फटाफट बढ़ेंगे। पीडीएफ मिला हुआ है, जितने लड़के हैं एप्लीकेशन के वो अपने प्रीवियस क्लास में जाएंगे, ऊपर एक नोट्स बना होगा, वहां जाके करेंगे। तो लोग के काम का नहीं है ये, ऑफलाइन वाले, वो एप्लीकेशन वालों के लिए वहां पे बना हुआ है आप लोग में। उसमें लिखा होगा हिस्ट्री टेस्ट, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे फिलहाल मोबाइल में ही, बाद में पीडीएफ निकालेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अगला कर रहा है उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्यपाष। किसमें? लेकिन मध्य पाषाण में कितने जगहों पे? 3। वो 3 जगह में कई ठो थे। आप एक एक करके बताएंगे, लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह था? पशुपालन पूछ रहा है। हाँ? आदमगढ़ कहां था? बहादुर रायगढ़, ये ना उत्तर प्रदेश में। आदमगढ़ कहां था? मध्य प्रदेश। कहीं लपेट देता है, प्रदेश रहेगा तो कोनो प्रदेश चलेगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सब प्रदेश है, लपेट दे यहाँ पे। राजस्थान का कौन सा स्थल था? बादौर। मध्य पाषाणीन। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। आप लोग से आप लोग सीरियस नहीं पढ़ रहे, कंफ्यूजन में है लोग। रीजन जानते हैं क्या है? आप सब रिवाइज करके आए। सबसे बड़ा आप में खराबी यही है, कोई अपने रूम पार्टनर या कमजोर विद्यार्थी को पढ़ा के नहीं है। समझे? अगर आप यहाँ बैठे हैं ना, सोच के बैठेंगे कि एग्जाम देना है या जो भी पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ा जाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप यहाँ पढ़ के जाइए, एगो कोनो बकलोल को पकड़िए, उसको समझाइए, देख ऐसे ऐसे। कभी होशियार के पीछे मत रहिएगा, बहुत वो सब घमंडी होता है सब। समझाएंगे तो तू ही जानता है, होशियार का लड़का किसी को बतेबे नहीं करता है। बकलोल को समझाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 नंबर हो गया। 4 नंबर मध्य पाषाणिक प्रसंग के पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे भैया? आदमगढ़। 5 नंबर निम्नलिखित में किस स्थान में हड्डियों के उपकरण मिले हैं? महदहा। कहां पर है ये? महदहा कहां है? उत्तर प्रदेश। प्रतापगढ़ के पास है, इलाहाबाद के पास, उत्तर प्रदेश। अगला, हड्डियों से निर्मित आभूषण वहीं पे मिले हैं, महदहा। एक ही कब्र में 3 मानव, दमदमा। हालांकि कहीं कहीं तो 41 मानव के कंकाल एक ही जगह मिले हैं। तो अस्थियों के ज्यादा कंकाल कहां देखने को मिले हैं? दमदमा। कहां पे? दमदमा। कहां पर है दमदमा? यूपी। दमदमा कहां पर है? यूपी। अगला, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में की गई थी? किस काल में? नवपाषाण। किसमें? नवपाषाण। पशुपालन में देखने को मिला था, मतलब इस तरह से। खाद्यान्न मतलब कर रहा है खाने के लिए, तो खाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से उगाना पड़ेगा, छिटपुट उगाएगा तो होगा नहीं। अगला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? नर्मदा घाटी से। कहां से? नर्मदा घाटी। लेकिन कंकाल कहेगा मानव का तो, हाँ, कंकाल कह देगा तो तमिलनाडु के पल्लव रन। कंकाल कह देगा तो मध्य प्रदेश के, सॉरी, तमिलनाडु के पल्लव रन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ। लेकिन यह जौ ना ईरान में, कहां पे था? ईरान में। उसके बाद गेहूं। गेहूं कहां था? मेहरगढ़। चावल कोल्डी हुआ। 11 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? लौरा देव। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर जस्ट उसका क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि प्राचीनतम साक्ष्य। इसमें लौरा देव ही नहीं है, कौन सा हो जाएगा? नहीं, कोल्डीवा नहीं होगा, मेहरगढ़। कौन सा होगा? मेहरगढ़। हाँ, दोनों क्वेश्चन सेम है बट ऑप्शन नहीं है। दोनों सेम है बट दोनों के ऑप्शन नहीं है। आप हाँ सुनिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है आप लोग का। चलिए आप सब लोग ध्यान से समझ। बबनी का कहना है सर आप गड़बड़ा दिए, मेहरगढ़ कैसे हो जाएगा? वो तो पाकिस्तान में है। तो बबनी, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आते हैं। भारत नहीं कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अड़ोस पड़ोस वाला सब एरिया आ जाता है। तो ये भारत मार के आप लोग कोल्डीवा मार दिए, समझ में क्या? क्वेश्चन दोनों ही सेम है, क्वेश्चन दोनों ही क्या है? सेम है, लेकिन बस ऑप्शन का क्या है? अंतर है। ऑप्शन का क्या है? अंतर है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को काटकर अगर भारत लिख देगा तब वहां मेहरगढ़ भी नहीं होगा, तब क्या होगा? कोल्डीवा। तब क्या हो जाएगा? कोल्डीवा। थोड़ा थोड़ा के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये जितने क्वेश्चन रहते हैं कोनो एसएससी रेलवे टाइप के नहीं है, लास्ट में एसएससी रेलवे, इसमें ऑप्शन नहीं है, वैसे ही से देता है भारत की राजधानी।
13 नंबर, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला। मेहरगढ़। 14 नंबर, इनमें से किस स्थान में मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे? कहां से? बागौर। कहां से? बागौर। वहीं कॉमा दे के लिख देंगे आदमगढ़, एक ही जगह रहेगा आदमगढ़। सराय बहादुर राय या सराय बहादुरगढ़, आदमगढ़ लिख दिए कॉमा देके, फिर कॉमा देके वहीं लिखिएगा ताकि एक जगह आपका रहे। सराय बहादुरगढ़ या सराय बहादुर राय, दोनों पूछ देते, हालांकि पूरा नाम सराय बहादुर राय है। सराय बहादुर राय, सराय बहादुर राय, सराय बहादुर राय, हो गया। तीनों आपको याद रहना चाहिए। वहीं पे आपको अपने घर में घर जाके लिखना है। बाजौर के नीचे कौन सा राज्य? राजस्थान। आदमगढ़ के नीचे मध्य प्रदेश। और सराय बहादुर राय की जगह उत्तर प्रदेश। एक ही जगह आपका ऑप्शन में आ गया, तीनों जगह, तीनों अलग अलग पूछेंगे। 15 नंबर, इनमें से किसे चिल्कोलिथ युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण, चिल्कोलिथ कहा जाता है ताम्र पाषाण। 16 नंबर, इनमें से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तीनों अवशेष कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। कौन सा जगह से? मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन ये नहीं बना होगा आप लोग से, 16 नंबर नहीं बना होगा, 17 नंबर। नौदा टोली का उत्खनन कहां से? वहां लिख लेंगे मध्य प्रदेश। नौदा टोली जगह कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसका किसने उत्खनन किया था? सांकलिया ने किया था। सांकलिया, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ये आदमी का नाम है, इसी ने इसको खोदा था। और पता ये चला कि यह नौदा टोली जो जगह है ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा जगह है जहां तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं। तो ये पता चलता है कि यह नौदा टोली जगह किस काल का है? ताम्र पाषाण काल का। तांबे के ज्यादा मिले हैं, तो तांबे के सर्वाधिक अवशेष के हिसाब से नौदा टोली ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल था। जहां सबसे ज्यादा मिला है वही ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा क्या रहेगा? स्थल रहेगा। तो नौदा टोली जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। वहां पे क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश, एमपी। उसी में क्या लिख देंगे? एमपी। तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका जगह है? एमपी, मध्य प्रदेश का। शॉर्टकट में लिखते चाहिए एमपी। अब उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, संकलिया। और वहीं पे लिखेंगे ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा, ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल, मतलब ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल। ऑप्शन नंबर सी पर, ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल, ताम्र पाषाण का सबसे बड़ा स्थल। कॉपर एज, हाँ गुड, कॉपर एज या ताम्र पाषाण का। किसी को कोई दिक्कत नहीं? 17। हॉल नंबर 2, 3, 2 में क्या प्रॉब्लम था? सॉल्व हो गया। हॉल नंबर 2 वाले लोग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कभी सेक्टर को लेके। लेकिन क्या, ठंडी के दिन में सब ससुरा कठुआ जाता है। कठुआने का मतलब समझते हैं? ऐसे वाला नहीं समझता है। पर्दा लगवा दे, वो जानबूझ के खुलवाया गया। वहां ठंडा लगेगा तो वहां कोई खड़ा नहीं होता है, तो सब खड़ा होकर जाम लगा देता है। 18 नंबर क्वेश्चन आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा विचार करने के बाद बनेगा। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान, बहुत ज्यादा हड्डियों की स्मारकों की पहचान, ये किस काल में हुई थी? मृतकों को दफनाने का स्थल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अब यहां आप में से हम क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं कि यह मध्य पाषाण काल को दिखाएगा या नव पाषाण काल को दिखाएगा? हाँ वेरी गुड, नव पाषाण काल को दिखाएगा, क्योंकि हम लोग ने अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण में चालू जरूर कर दिया था, लेकिन इतना नहीं दफनाए थे कि एक टीला बन सके। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, मृतकों के दफनाने का स्थल, उसके ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे नव पाषाण। क्या लिखेंगे? नव पाषाण। उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नव पाषाण, ब्रैकेट में नव पाषाण। किसी को कोई दिक्कत? अब आप इसका टेक्निकल नाम बताइए, हम नहीं बताएंगे। इसे कौन सा लिथ कहेंगे? माइक्रोलिथ, चिल्कोलिथ, मेघालिथ। क्या लिखेंगे? मेघालिथ। तो वहां मेघालिथ भी लिख दीजिए। वहां क्या लिख देंगे? मेघालिथ। मेघालिथ, माइक्रोलिथ बोलता है, मेघालिथ। हो गया? कौन सा लिथ भैया? मेघालिथ। वेरी गुड। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है भाई? गुफाओं में शैल चित्र, गुफाओं में शैल चित्र। ऑप्शन नंबर ए। राज्य कौन सा लिखेंगे वहां पे? एमपी, राज्य एमपी। पर्वत विंध्याचल, पर्वत विंध्याचल। नदी घाटी नर्मदा, नदी घाटी नर्मदा। सब वहीं लिखते चलेंगे ताकि एक जगह रहेगा तो याद रखने में आसानी होगी। ऑप्शन ए हो गया गुफा शैल चित्र, वहीं पे लिखेंगे एमपी, कॉमा देके विंध्य मतलब विंध्य पर्वत, कॉमा देके नर्मदा। बस हो गया,
हो गया, पहले पेज में ये था। वेरी गुड। 19 क्वेश्चन में से कितने लोग का 19 में 19 सही था? गड़बड़ किया तब तुम लोग, ये इसमें 17 नंबर सही कैसे मार दिया? 17 छोड़ के सब सही था। वेरी गुड। देखिए 19 में अगर 15 भी सही हो जाता है तो बहुत है। ठीक है, च्युइंगम खा के नहीं आना। ठीक है, हड्डी सही च्युइंगम मार कर देंगे दांतों सब। च्युइंगम, एयरफोन, ये सब बाहर। आप ही लोग के लिए है ये, देख लियो ये। हाँ, बहुत इस पूरेंगे इससे बजा बजा के। इतना पीटे ना इसको, या अभी शुरुआत में छोड़ दिए कहीं सा ठंडिया बीत जाए, नहीं तो लड़कियां सबको मारेंगे तो ये रोने लगती है सब। अब दिक्कत हो जाता है इस सब में। कोई कोई को तो पीटने से पहले ही रोने लगती है, दूसर की को देख के हाँ मुंह पिटाएंगे। 20 नंबर, भारत में किस शिलाश्रय मतलब पत्थर वाला शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? भैया बताइए कहां से मिला है? भीमबेटका। 21 नंबर को इसमें भी हो जाएगा। 21 नंबर, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण बताइए कहां से? हस्तिनापुर। कहां से? हस्तिनापुर। कहां पर है हस्तिनापुर? हाँ, हरियाणा। हस्तिनापुर का संबंध किस महाकाव्य से है? महाभारत। कहां पे? महाभारत। हस्तिनापुर महाभारत, बड़का बड़का कांड हो गया वहां, बड़ी मारकाट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कैसे दफनाते थे? देखिए ध्यान से, इसको दिमाग से उतर जाएगा। आप भले यहां आंसर मार देंगे, जो भी सही है पूरब से पश्चिम या सही होगा या उत्तर से, कुछ ना कुछ तो एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन आप बताइए, एग्जाम आप देने जाएंगे आज से 6-7 महीने, क्या आपको लगता है उस वक्त तक आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स सब पढ़ना रहेगा? ये दिमाग से आएगा? नहीं। तो जब कभी कुछ चीजें भूलने वाली होती है ना, तो आपका दिमाग कुछ चीजों को ना बड़ी जल्दी कैप्चर करता है। हम सीधा आपसे बोलते हैं चुंबक का दिशा बोलिए, उत्तर दक्षिण, लेकिन कभी किसी के मुंह से ये नहीं निकलेगा दक्षिण उत्तर। हालांकि दोनों सही है, चुंबक उत्तर तक भी होता है या दक्षिण उत्तर, बतिया बराबर है। लेकिन हमेशा चुंबक का डायरेक्शन आपका कहां से निकलता है? नॉर्थ साउथ। ये आपका दिमाग कभी नहीं भूलेगा इसको, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, बस यही दफनाते थे लोग। कहां से? उत्तर से दक्षिण। ट्रिक में लिख देंगे चुंबक, ट्रिक में क्या लिख देंगे? चुंबक। ये कभी नहीं भूलेगा। उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन नंबर बताएंगे? ए, उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं बना होगा अभी आप लोग से? हाँ, बना लिए हैं? अभी के समय आदमी को किधर से दफनाया जाता है? हाँ, हम अपने बाबा जी को हम कोने पड़ी दफना दिए थे, क्या देना हमारा पता ना, उनको कोने और से दफना दिया गया। अब ठीक है, हो गया। जीएलए में झमेला होने तू कोनो जाए भाई, जाएंगे भगवाने से, कोनो चीज से जाइए, उत्तर दक्षिण से। हमको याद ही नहीं है बाबा को हम कोने पट्टी दफनाए थे। चलिए, आपके बाबा इधरे गुजरे होंगे इसलिए याद है। हमें बाबा के गुजरले 2007 में गुजरे, 13-14 साल हो गया। अब याद रहेगा कोने पट्टी दफनाए थे, पेट्रोलियम बन गए होंगे अभी तक। आगे देखिए, 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने की परंपरा? बुर्ज-होम। कहां से? बुर्ज-होम। यहाँ एक क्वेश्चन आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बुर्ज-होम किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर बता देंगे। लेकिन पूछ देता है कि बुर्ज-होम के ज्यादातर गर्त आवास यानी जो कुत्तों को दफनाया गया है वो किस काल के हैं? तो वो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, नौ पाषाण किसके होंगे? तो नौ पाषाण में ज्यादा मिले। तो वहां आप स्पेशली लिख लेंगे नौ पाषाण। क्या लिख लेंगे? नौ पाषाण। ज्यादातर वहां नौ पाषाण के ही मिले। आगे बढ़े। चिरांद कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिहार। लिख लेंगे सारण जिला, चिरांद सारण जिला बिहार। छपरा सारण जिला, सारण छपरा उसी को बोलते हैं। उससे टूटकर सिवान अलग हो गया, फिर बहुत अलग हुए। जब सारण एक में था तो राजेंद्र प्रसाद वहीं के थे, अब तो सिवान जिला हो जाएगा, जीरादेई। अगला, गर्त आवास कहां से मिलेंगे? भैया वही है, कहां से? बुर्ज-होम।
बुर्जोहम। कोल्डिवा क्या है? चावल। ऑप्शन नंबर बी में लिख, ये तो सही होगा आपका 24 नंबर का बुर्जोहम ए, लेकिन बी में कोल्डिवा में क्या लिखेंगे? चावल। कोल्डिवा में चावल। कहां पे है कोल्डिवा? इलाहाबाद। ये क्वेश्चन तभी पूछेगा जब आप यूपी के किसी चीज का एग्जाम देंगे तब। अगर यूपी का एग्जाम देंगे तो पूछेगा कोल्डिवा कहां है, क्योंकि क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जॉब होता है हमेशा। अब कोई मध्य प्रदेश का एग्जाम देंगे तो ये थोड़े पूछेगा चिरांद, मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देंगे तो भले ये पूछ सकता है कि चिरांद कहाँ है, तो बिहार सही होगा। लेकिन अगर बिहार का एग्जाम देंगे तो ये थोड़े पूछेगा चिरांद कहाँ है बिहार में ना, तब वो खखोर के पूछेगा बिहार में कहाँ, पिन कोड उन कोड सब पूछेगा। पिन कोड ना पूछेगा। अगला क्वेश्चन ये नहीं बना होगा आप लोग से। तो विंध्य क्षेत्र में किस शैलश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? लोकहिया एक पत्थर है, विंध्य पर्वत तो बहुत बड़ा है, तो उसमें सबसे ज्यादा कहां मिला है? लोकहिया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, लोकहिया। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ड्रॉप होता है। देखिए विंध्याचल पर्वत छोटा मीटा तो है नहीं, 300-400 किलोमीटर इतना लंबा है, बहुत लंबा है। तो लेकिन उसमें भी ज्यादातर कहां से मिला है? तो लोकहिया से। कहां से? लोकहिया से। तो ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। मध्य प्रदेश भी बहुत, देखिए कंपटीशन के लिए हमारा नॉर्थ इंडिया का ही बेल्ट फेमस, वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये एरिया और बंगाल, ये कंपटीशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा हब है। अब इसको कंपटीट अभी फिलहाल सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है? महाराष्ट्र से और उड़ीसा से। महाराष्ट्र उड़ीसा भी बहुत जल्दी इस नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में शामिल हो जाएगा, मतलब कंपटीशन के मामले में। तो आप सबके जगह पे रहते रहिएगा। वैसे भी तो ऑफलाइन वाले आप लोग बिहारी हैं, लोग नौकरी छोड़ने मंगल ग्रह पे निकलेगा वैकेंसी तो तू लोग पहुंच जाएगा। अगला देखिए, और क्या, कश्मीर समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस वहां पे वैकेंसी निकाल दीजिएगा रेलवे का जबरदस्त, अब फिर यहाँ बिहार वाला वहां जाके बस जाएगा। और वहां ज्यादातर वैकेंसी महिलाओं का निकलना चाहिए। महिला अगर वहां पहुंच गई समझो, तो जो पीओके पाकिस्तान चिल्लाता है ना, यहाँ की महिलाएं गोबर का जो छिपरी होता है पात पात तू इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। और बिहार की महिला जिस दीवार पे छिपरी पात दी और तू पंचायत करते रह जाओ, दीवार होकर है। पीओके चिल्ला तू तेरा पीओके। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसके अंदर में काम करता है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व के जनक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? भोपाल। इसका नया नाम लिख लीजिए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। नया नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी, बस अगवा इंदिरा गांधी जोड़ दीजिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। 29 नंबर, इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। लिखते चलिए, अब इसमें लिखना है, इसमें ऑप्शन नहीं टिक करना है। हेरोडोटस, फटाफट। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर कहा? ब्यूरी। ब्यूरी, मैडम क्यूरी से याद करने के लिए बोले थे, ब्यूरी। किसने बोला? ब्यूरी। किसने बोला? ब्यूरी। मानव द्वारा आग की खोज किस काल में? पूरा पाषाण। किसमें? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया? हा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण 25 लाख साल से लेकर 12,000 साल, 12,000 ईसा पूर्व, सब में ईसा पूर्व लिखे। 25 लाख से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, 25 लाख से 12,000। 10 देता है, 12 देगा, 12 लिखिए ईसी। देखिए ये जो कालखंड थे ना, ऐसा नहीं है कि एक साथ चल रहे थे। हम आपको समझाए भी थे कि किसी इतिहास के किसी एक जगह पे कोई शहर आगे रहता है, कोई शहर पीछे रह जाता है। इवन आप अपने किसी भी एरिया में, पटना में देखिए बोरिंग रोड, बेली रोड बहुत आगे है, और मुसल्लापुर का ये जो एरिया है ये बहुत पीछे है। अगला, मानव ने हो गया 33 नंबर। मानव जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? खाना बदोश। इसी को क्या कहते हैं? आखेटक। इसी को क्या कहते हैं? आखेटक। खाना बदोश या आखेटक। इसी को एक और नाम है यायावत। हाँ ये भी सही है, यायावत मतलब इधर उधर। इसी को क्या कहेंगे? खाना बदोश। देखिए ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। खाना बदोश हिंदी उर्दू है, यायावत हिंदी है। आखेटक, आखेटक शिकार करता था। और क्या हो सकता है? खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक।
भागलपुर सेंटर अपना आवाज बंद रखिए, यहाँ पटना तक आवाज सुनाई दे रहा है, म्यूट कीजिए उसको। हो गया? यावत खाद्य खाना बदोश आखेटक खाद्य संग्राहक। आगे बढ़े। किस काल को माइक्रोलिथ कहा गया? हाँ, मध्य पाषाण काल। वहीं लिख देंगे अंत्योष्टि, मध्य पाषाण, और उसी में क्या लिखेंगे? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल सेरिमनी, अंतिम संस्कार। फ्यूनरल सेरिमनी, अंतिम संस्कार। फ्यूनरल सेरिमनी बोला जाता है, जैसे कोई मर जाता है तो कोई इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्यूनरल सेरिमनी। तो इंग्लिश वाला कुछ कुछ टर्म याद रखेगा। ब्याह के सालगिरह को एनिवर्सरी, और दुका दुका बोलता है, इसे हम लोग को पता नहीं रहता है। अगला देखिए, मानव ने कब अंत्योष्टि कार्यक्रम में? तो मिलिए गया मध्य पाषाण काल। किसमें? मध्य पाषाण काल में। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता। कुत्ता का अच्छा छूट गया। गेरू वर्णीय मृदभांत शैली का संबंध हस्तिनापुर, नौ पाषाण। गेरू वर्णीय मृदभान हस्तिनापुर। मानव द्वारा पाला गया पहला कुत्ता, पहला जानवर कुत्ता। कुत्ता का नाम लाइका एगो कह रहा है, चांद पे गया था रे। रूस वाला स्पुतनिक भेज का चांद पे गया था। कुत्ता बहुत समझदार जानवर होते हैं। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, हाँ, तांबा। मानव द्वारा खोजा गया तांबा। भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साग जो अभी खोजा गया, लेवरा देव। किस राज्य में? यूपी। लेवरा देव यूपी। मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले? 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व। 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व। लहुरा देव में खेती 8000 ईसा पूर्व। लहुरा देव में खेती 8000 ईसा पूर्व। लहुरा देव में खेती 8000 ईसा पूर्व। मेघालिथ का संबंध नव पाषाण काल, लाशों के टीला से। लाशों के टीला से। गैरिक मृदभांड काल देखा गया? नहीं देखे, नहीं सुनी दिया। गेरू वर्णीय कहेगा ना तब आप उसको मारेंगे नौ पाषाण। गैरिक कहेगा ना, गैरिक तो वो तांबा से था। तांबा वाला जो था वो गेरुआ कलर का ही भी तांबा होता है। तांबा जो होता है वो लगभग गेरुआ की तरह होता है। तो गेरू वर्णीय कहेगा तब हस्तिनापुर नौ पाषाण वाला मारेंगे। गैरिक कहेगा ना तो नौ पाषाण या चिलकोलिथ, सॉरी ताम्र पाषाण चिलकोलिथ, गलती से ताम्र पाषाण चिलकोलिथ। गैरिक मृदभांड कहेगा ना सीधा गैरिक क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण या चिलकोलिथ। लेकिन गेरू वर्णीय कहेगा तब नौ पाषाण में आप भेजिएगा हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर कौन सा? 44। इतिहास का वह काल जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सका। हाँ, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, सिंधु सभ्यता आएगा। लौह युग किसे कहा जाता है? हाँ, नौ पाषाण। ऐतिहासिक काल को किसे? ऐतिहासिक काल को, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। कांस्य युग की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक वाली सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक वाली सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक भी हो सकता है, सिंधु सभ्यता भी हो सकता है। आद्य ऐतिहासिक की सिंधु सभ्यता। अगला नंबर भैया 47। मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग तांबा। प्रथम धातु तांबा। तांबा। लेकिन मानव का विकास किस धातु के खोज के बाद तेजी से हो गया? लोहा का। लोहा का विकास इतना खतरनाक हुआ और आज हर जगह देखिएगा लोहा। लेकिन क्वेश्चन कहेगा आधुनिक भारत, देखिए मानव ने तो सबसे पहले क्या खोज दिया? तांबा। लेकिन मानव के जीवन में परिवर्तन कौन लाया? लोहा। आज के समय में ज्यादा प्रयोग लोहा होता है या स्टील? हाँ, अच्छा ट्रेन की जो पटरियां होती है, ट्रेन, हाँ, वो कौन सी की होती है, लोहा या स्टील? स्टील की होती है भाई। स्टील, स्टील उसको कहा जाता है हाई कार्बन स्टील, सबसे मजबूत होता है। लोहा पे कभी संभाल। ट्रेन की जो डिब्बा होता है वो किसका होता है? पहला जो नीला रंग का डिब्बा होता था, भड़बड़ बड़बड़ बड़ी भारी होता था, माइल्ड स्टील का होता था, माइल्ड स्टील। और अभी जो लाल रंग का आ गया राजधानी वगैरह देखते हैं ना, धड़धड़ा के भागता है, स्टेनलेस स्टील का हो गया।
जेसीबी का दतवा होता है, बकोट लेता है कोनो चीज को, देखे छत तो कोनो का छज्जा रहेगा तो आदमी सही तो बकोट लेगा इधर। तो जो दतवा होता है बकोटने वाला, हाई स्पीड स्टील होता है, HSS। तो आज के वक्त में हर जगह स्टील। अब जो आप ये छड़ खरीद के लाते हैं ना घर में, जिसको छड़ लगाते हैं, भले आप लोहा कह रहे हैं, भैया वो है स्टील। हर स्टील की कैटेगरी होता है। थरिया जोने में खाना खाते हैं लोग, प्लेट स्टेनलेस स्टील, चाकू स्टेनलेस स्टील। आज लोहा का यूज भले सामान्य लोग के लिए हो गया है, लेकिन लोहा में मजबूती आती है जब उसमें कार्बन मिला देते हैं ना, स्टील का रूप ले लेता है। तो अलग अलग कैटेगरी की स्टील होते हैं। एलवाई स्टील सचुरा बहुत बड़ा खासियत, गर्म भी हो जाता है, घिसता भी नहीं है, और बहुत मजबूत रहता है, हल्का भी रहता है। इसलिए जितने गाड़ी के इंजन होते हैं, लाइनर, पिस्टन, जब तक गाड़ी चलती है ना, आपके सिलेंडर के अंदर का जो पिस्टन रहता है हमेशा ऊपर नीचे करते रहता है। लोहा तो सचुरा 2 किलोमीटर में गल के पानी हो जाएगा इंजन में। तो आज के वक्त में आधुनिक मानव के जीवन को बदल के रख दिया किसने? स्टील ने। लोहा पे बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग को लोहा पे रखेंगे ना, तो गर्मी के दिन में उसे चूक जाएगा, ये बुर्ज खलीफा। तब गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, अब पे आ जाएगा, ले 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 तू बुर्ज खलीफा ले जाओ अपने घर। उसमें क्या लगा हुआ है? स्टील लगा हुआ है। तो आधुनिक मानव में क्या? स्टील। इसीलिए किसी भी आप आयरन स्टील कंपनी में पढ़िएगा तो दोनों नाम साथ लिखता है, लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा का भी देख लीजिए ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको क्या नहीं बोलता है टाटा आयरन कंपनी? तो लोहा लेके क्या करे? जितनी गाड़ियां होती हैं सब किसकी बनी होती है? स्टील। आजकल स्टील बहुत ज्यादा है। तो उर्दू में स्टील को क्या कहते हैं? फौलाद बोलते हैं, फौलाद। औलाद नहीं रहे, औलाद। औलाद तो दूसरी चीज हो जाता है। जनसंख्या बढ़ने में काम है भैया, औलाद। जितना ना जनसंख्या बढ़ गया जिसका कोई हद नहीं है। अब बंदूक की गोली वगैरह भी सब किसकी बनी होती है? फौलाद की होती है। हर चीज की फौलाद कहते हैं, लेकिन बंदूक से निकली फौलाद और पेट से निकली औलाद वापस नहीं जाती। और यही वजह है कि जनसंख्या और क्राइम दोनों बढ़ गया है। फौलाद निकल गया, वो भी नहीं जा सकता। भारत में 2 प्रमुख समस्या, एक हत्या, मर्डर, दूसरा यहां से जनसंख्या। अगला क्वेश्चन हो गया, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत है ही नहीं। प्रागैतिहासिक। कौन सा? प्रागैतिहासिक। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा सरलता से पढ़ा जाएगा। कौन सा काल? ऐतिहासिक। कौन सा? ऐतिहासिक काल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं लोग, कल जहां तक पढ़ाए थे। अब एप्लीकेशन के जितने लड़के हैं वो अपने एप्लीकेशन के प्रीवियस वीडियोस के सेक्शन में जाएंगे, ऊपर लिखा होगा नोट्स, वहां आपके टेस्ट और पीडीएफ दोनों मिल चुका है। एप्लीकेशन वाले दोनों मिल चुका है। लाइव क्लास वाले जो आप लोग यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, आप लोग को मंडे को मिलेगा। आप लोग को लेट से मिलेगा लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उन लोग को पहले मिलेगा तो अपने से छपवाना पड़ेगा, बात बराबर ही है। मंडे को आपको मिलेगा। तो हम आगे अब पढ़ाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता में आगे बढ़े जहां तक पढ़ाए थे। आप लोग को मंडे को मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली नीचे भीड़ भाड़ ज्यादा है इसलिए अभी टाइम। सिंधु सभ्यता के बारे में समझा दिए थे कुछ हद तक। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी चार्ल्स मेसन, सर्वेक्षण कनिंघम, नामकरण मार्शल, खुदाई दयाराम साहनी, एरिया 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, आकार त्रिभुजाकार, आकार कैसा था भैया? त्रिभुजाकार। अब इसमें जो सबसे पश्चिमी छोर था वो पाकिस्तान में था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। कबूतर कहाँ से क्लास में घुस गया रे? क्लास चालू हो गया है, लॉकडाउन में तू इधर है, कुछ फैमिली बढ़ा के गई है क्या रे? देखो ये कबूतर को पते ना है, जाओ। हाँ जाओ, चल जाओ। देखिए इनका कहना है कि सर आप जो क्वेश्चन बताए हैं वो थोड़ा सा अधूरा है। गेरू वर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? तो हम लगाना चाहते हैं मिट्टी के बर्तन से। हाँ वो भी सही है, समझ में आएगी कि नहीं?
और आप ये भी कह सकते हैं कि किस काल से है, तो नौपाषाण भी मार सकते हैं। आपका मन तो आप हस्तिनापुर मार सकते हैं। तो एक ही चीज को डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से उसे देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आपका भी सही है, हम जो बताए थे वो सही है, ठीक है। हाँ, किस स्थान से तो हस्तिनापुर होगा, किस चीज से है तो बर्तन से। हाँ हाँ, मिट्टी के बर्तन से, सही है, आप ज्यादा सही हैं। हम जल्दबाजी में पढ़ दिए थे, लेकिन हाँ आप लोग को इतना तो है नहीं कि मतलब मान के चलिए एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज तो नहीं ना होंगे। कोई भी चीज होती है उसको आप किस एंगल से देखते हैं। जैसे हम आपके लिए क्या है, टीचर है, लेकिन अगर वही हमारी मम्मी हमको देखेंगे तो उनके लिए बेटा है, दोस्त वगैरह देखेंगे तो दोस्त है, अपना बाल बच्चा देखेगा तो पापा है, पत्नी देखेगी तो बुढ़ऊ पत्नी बुढ़ऊ कहती है, ओके कहते बुढ़िया तो घुसिया जाएगी। चलिए आगे देखिए, इसमें उत्तर दक्षिणी दिशाओं के बारे में हम आपको समझाए थे कि नहीं समझाए थे? इसका आकार कैसा था? हाँ, त्रिभुजाकार। एक यहां पे जगह था, ये लगभग कैसा था? त्रिभुजाकार। हल्का सा ये साइड में आ गया था, इसलिए इसको भी लेंगे तो हल्का त्रिभुजाकार ही रहेगा। याद रहेगा ना आप लोग को? ये जगह कौन सा था? मांडा, ये आलमगीरपुर, ये दैमाबाद, ये सुदका गेंडोर। हम लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी। देवनागरी बाएं दाहिने से नहीं लिखा जाता है, कहां से लिखा है? इधर से लिखा जाता है, मतलब हम लोग इस साइड से लिखते हैं। तो हम लोग को शुरुआत कहां से करना चाहिए? सुदका गेंडोर से, क्योंकि हमारी लिपि के हिसाब से तो यही है ना। सुदका गेंडोर से तो याद रखने का तरीका देखिए, सम मतलब जोड़, सम लिखिए या ऐड लिखिए। ऐड करने का को एडिशन को हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं? सम। अरे ये क्या लिखा है? 2 सम 3, मतलब 2 में सम कर दीजिए, 2 ऐड या 2 सम। क्या याद रखें? सम बराबर ऐड। स्टार्टिंग कहां से करना है हम लोग को? यहां से। देखिए स से क्या होगा? सुदका गेंडोर, स से सुदका गेंडोर। दूसरे नंबर पे म से मांडा, तीसरा नंबर आलमगीरपुर, चौथा नंबर दैमाबाद, चौथा नंबर दैमाबाद। याद रखने का तरीका समझ में गया? हमको पूरा एरिया सजा देना है। और हमारी अपनी नागरी कौन सी है? देवनागरी। हमारी अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो देवनागरी से चालू करेंगे, सुदका गेंडोर, पांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। याद रहेगा आप लोग को? पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण याद है। सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। जगह क्या याद हो गया? अब घोचू ही से स्टार्ट कर देगा, सम बराबर ऐड का गेंडोर। अब चौपट कर दिया। स्टार्ट कहां से करना है? जो आपकी लिपि है। हमारी लिपि कौन है? इसमें कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखते हैं। बराबर है। भारत में पहले डच का शासन था कि नहीं? डच कहां के लोगों को कहा जाता है? ईरान के? हाँ, हॉलैंड के रहने वालों को क्या कहा जाता है? डच। हॉलैंड का नाम नीदरलैंड, पहले उसका नाम क्या था? हॉलैंड। क्या हो गया? हाँ हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते। एप्लीकेशन के लड़के देखिए ध्यान से, आप लोग का जो कितने नंबर पेज तक है? 21 नंबर पेज तक आपका पीडीएफ है। उसके बाद का पीडीएफ है ही नहीं है। आप करेंगे सर ब्लैक कैसे? अरे है ये नहीं है यार, वो ब्लैक होल है। आपको अभी कितने पेज तक पीडीएफ दिया गया? गुप्त वंश तक पीडीएफ दे दिया गया। एप्लीकेशन के या लाइफ सेंटर के या जहां के भी लड़के, आप लोग को केवल गुप्त वंश तक दिया गया। गुप्त वंश तक पढ़ने में 1 महीना लगता है। उसके आगे का पीडीएफ नहीं है, तो आपको ब्लैक दिख रहा है ही नहीं, इसलिए ब्लैक दिख रहा है। इसलिए घबराए नहीं, जहां तक है वहां तक देखिए। ये सुदका गेंडोर। अब देखिए डच है कि नहीं है? ये बताइए। डच है पर भारत में नहीं है। डच है कि नहीं है? हैं? भारत में नहीं है। अरे डच है ससुर, आपने हॉलैंड में है सब, वहां पे तो डच है ही है। डच हॉलैंड में है सब, लेकिन भारत में नहीं है। देखिए ध्यान से, स से सुदका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी। डच नहीं, कौन सी नदी? दास्क नदी। द से दास्क नदी, कौन सी नदी? दास्क नदी। म से मांडा, म से मांडा, कौन सी नदी? चिनाब नदी। मांडा किस नदी किनारे है? चिनाब। मांडा चिनाब, मांडा चिनाब। याद रखने का तरीका तक में। इसके बाद ए से आलमगीरपुर, ह से हिंडन नदी, कौन सी नदी? हिंडन नदी। आलमगीरपुर, हिंडन नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। उसके बाद द से दैमाबाद, ये महाराष्ट्र का दैमाबाद, कौन सी नदी? प से प्रवरा नदी,
कौन सा? प्रवरा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? प्रवरा नदी। ट्रिक याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये आपके उसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसमें आप टेंशन नहीं लेंगे। आकार कैसा था? सबसे पश्चिमी छोर सूत्का गेंडो। ट्रिक बोलिए तो? सम एड, सम एड। ये जगह का हो गया सम मतलब एड, ये जगह का हो गया सम एड। नदी का डच है पर भारत में नहीं, तो सब अक्षर के नीचे स्टार्ट कीजिएगा, यही ना कि एक के मिले डच है पर भारत में नहीं। भारत में नहीं तो भागो यहां से तुम। सब मतलब सूत्का गेंडोर दास्क नदी, सूत्का गेंडोर दास्क, सूत्का गेंडोर मांडा, मांडा मांडा आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन। कितने लोग बता सकते हैं हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है? हा? दिल्ली में ही होगा। यूपी, यूपी छोटा थोड़ी है, ट्रेन से एक दिन लग जाता है पार करने। यूपी में कहां पर? नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, जिसका नाम अभी बदल के ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट हो गया, पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन, जेवर एयरपोर्ट। गाजियाबाद नोएडा के पास पहुंच के छूट गया पीछे, एक स्टेशन पहले उतर जाता। गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद में। ये सब जीके में पूछता है भैया, ये हिंडन हो गया। ये प्रवरा नदी महाराष्ट्र में ना, एक बार एग्जाम में पूछा था कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम जगह यानी दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा था ही नहीं। तो प्रवरा की सबसे मेन नदी कौन सी है भैया? गोदावरी, क्योंकि प्रवरा किसकी सहायक है? गोदावरी। महाराष्ट्र में दूसरी कौन सी बड़ी नदी है? गोदावरी सबसे प्रमुख है, दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो जब प्रवरा नहीं रहेगा तब क्या मारेंगे? गोदावरी। प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी। मार सकते हैं कि नहीं आंसर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन पूछे बताइए तो आलमगीरपुर किस दिशा का शहर था? पूर्वी। सिंधु सभ्यता का विकास सबसे कम किस दिशा में हुआ था? ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, हिंडन। दास्क, जो दास्क नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर था? सूत्का गेंडोर। दास्क नहर के किनारे सूत्का गेंडोर किस देश में? दैमाबाद किस राज्य में? यह दैमाबाद शहर गोदावरी की किस सहायक नदी के किनारे? कौन सी नदी? प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मांडा शहर किस नदी किनारे? हाँ, चिनाब। किस नदी किनारे? चिनाब। आगे बढ़ जाए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी खुदाई। तो किसने किया था भैया? दयाराम साहनी। अपने कहने पे या फिर अपने कौन था इसका हेड? हाँ, जॉन मार्शल। ये कौन सी नदी है भैया? मेन नदी सिंधु नदी। सिंधु की सहायक बहुत सारे, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब सहायक नदियां। तो जो ये शहर था हड़प्पा, कौन सा शहर था? हड़प्पा। तो यहीं पे खोदाई हुई थी, किसकी? हड़प्पा की। तो इसकी जो फर्स्ट खोदाई हुई वो कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा जगह? हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो फर्स्ट खोदाई थी। सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा से। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हमें सिंधु के लोगों के बारे में पता ही नहीं चलता अगर हड़प्पा से शुरुआत की खुदाई नहीं होती। तो इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी पहली खुदाई वहां हुई थी। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। समझा गया? जिस तरह से शंकर जी को हम गणेश के पापा कह सकते हैं, गलत क्या है जी? नहीं कह सकते। गाना भी था बहुत पहले, एक ठो हमसे धनिया पिसाई ये गणेश के पापा, नहीं सुने थे? अरे 10-15 साल पहले। तो वो तो गणेश जी के, उन्हें गणेश कार्तिकी दो उनके बेटे थे लोग। गणेश जी बहुत होशियार थे, चतुर। तो ध्यान से समझिए, तो जिस तरह से हम गणेश के पापा कह सकते हैं, उसी तरह सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ से थी? हड़प्पा से। इसलिए यहाँ पर जितने टोटल कितने स्थल मिले हैं? 350। 200 कहाँ मिल गए? हाँ, गुजरात। तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब हुई? 1921। 1921। बस इसी का डेट पूछेगा, बाकी किसी स्थलों की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग, आपको पता है कि भैया जो मेन स्टार्टिंग होती है उसी की डेट पूछेगा, उसके बाद डेट से नहीं मतलब है। अब यहाँ दूसरा चीज पूछेगा, किसने किया था भैया? साहनी जी ने, दयाराम साहनी। किसने किया? दयाराम साहनी। आगे बढ़े, और क्या पूछ सकता है आपसे? आप खुद सोचिए। सचुरा किस देश में है? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी? रावी नदी। तो यह है कहां पर? पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला है और रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी। इसको याद रखने का तरीका समझिएगा। यह बेसिकली जो जगह था ना, ये श्रमिकों के लिए था। किसके लिए था? श्रमिकों के लिए।
तो इसके लिए यहाँ पर श्रमिक थे। क्या थे? श्रमिक। तो याद रखने का तरीका देखिए, कुम्हार समझते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार का चाक मिला है यहाँ पे, कुम्हार का चाक जिसपे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कुम्हार का चाक। तो जब यहाँ कुम्हार का चाक मिला है तो वहीं के कहीं ना कहीं श्रमिकों के रहने के लिए श्रमिक आवास भी होगा। क्या होगा? श्रमिक आवास। और श्रमिक लोग को भूख बहुत ज्यादा लगती है, जो मेहनत करते हैं ना फिजिकल काम, आपके यहाँ भी देखेंगे मजदूर हो गए या फिर फौज के लोग हो गए, इनको शारीरिक मेहनत है तो इनको खाना जबरदस्त देना पड़ेगा, इसलिए एक तो अन्न भंडार होना चाहिए, अन्नागार। क्या है भैया? अन्नागार। क्या मिल गया? अन्नागार। तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या पाठ ज्यादातर लोग कौन करते हैं? आप ही देखिए, ये हम बस आपको याद कराने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि हम आपको ये कोई वास्तविकता है। याद करने के लिए एक तरीका, जितने लोगों के पास ज्यादा टाइम है ना वही पूजा पाठ करते हैं। आपको लगता है बिल गेट्स हो गया या मुकेश अंबानी हो गए, ये लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो ऑफिस का काम में छूटल है भैया, ये लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ एक मूर्ति मिली है जिसका नाम मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। इस मूर्ति को क्या करना है भैया? मातृ देवी की मूर्ति, इसको लकड़ी के ओखली में रख के क्या कर देना है? लकड़ी के ओखली में रख देना। भैया यहाँ पे क्या मिला है? ओखली। कौन सा? ओखली। याद रखने का ट्रिक, थोड़ा सा कहानी बना के याद रखें तो याद हो जाएगा। जो हड़प्पा जगह था बेसिकली किसके लिए था? श्रमिकों के लिए। तो यहाँ किस चीज का चाक मिला है? हाँ, कुम्हार का चाक। यहाँ कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार का चाक कौन चलाएगा? श्रमिक। तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार। कौन सा? अन्नागार। उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति। कौन सा? मातृ देवी की मूर्ति। अब मूर्ति को किस में डाल देना है? ओखली में। ओखली में डाल दिए। अब उसको ताबूत में रख के क्या करिए? कब्रिस्तान में दफना दीजिए। ताबूत, ताबूत समझते हैं? जो क्रिश्चियन लोग को दफनाए, मुस्लिम में क्रिश्चियन में दफनाने का अंतर यह है कि मुस्लिम लोग कफन पहना के जो कबर होता है उसको खोद के खूब अच्छा साइड से बराबर कर देते हैं, तो कफन पहना के उसको रख देते हैं, फिर ऊपर से पटरा बिछा के बबूल उबूल के कांटा लगा दिया जाता है ऊपर, ताकि अंदर कोई जानवर ना घुसे, उसको मिट्टी से ढक दिए। अंदर वो खोखला रहता है आराम से, ताकि उठ के देख सके भैया दफना के चल गया कि नहीं। समझिए आप, यहाँ पे जगह रहता है। ऐसा नहीं कि बकरी उकरी की तरह, जैसे बकरी मर जाती है तो आदमी उसको खोद के जैसे ही दफना देता है, लेकिन मुस्लिम में क्या किया जाता है? गड्ढा खोद के फिर पटरा रखा जाता है वहां पे, उसके बाद मिट्टी ऊपर रख दिया जाता है। वरना ऐसा ही सोचिए ना कि जब मिट्टी जितना खोदे उतना भर दिया तो उठा कैसे? समझे? जबकि ईसाई लोग में क्या होता है? खूब बढ़िया से उसे ताबूत में रख दिया जाता है, बढ़िया से ताबूत का ढक्कन रख के उसको सील कर दिया जाता है कि अब निकल ना सके, उसके बंद उन करके दफना दिया जाता है। तो इसको किस में रखना है? ताबूत में। ठीक लिखा है ना? ताबूत, ताबूत में। उसके बाद क्या रखना है? RS-30। ठीक हो गया? RS-37 नाम का क्या मिला है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान खूब ज्यादा मिला है, मतलब जहाँ कब्र दफनाया गया है लोगों को। ऐसा ही कब्रिस्तान आपको हम पूछते हैं कि पाषाण काल में कहाँ था? नहीं, नौ पाषाण काल में ठीक था, हम वो नहीं पूछ रहे नौ की मध्य पाषाण कहाँ पे। जगह का नाम बताइए जहाँ पे दमदमा। कौन सा जगह? दमदमा। कौन सा जगह? दमदमा। तो दमदमा की तुलना आप प्राग ऐतिहासिक में किससे कर सकते हैं? हड़प्पा से। कौन सा कब्रिस्तान मिला है? RS-37। कौन सा कब्रिस्तान? RS-37। कौन सा कब्रिस्तान? RS। यहाँ याद रहेगा हड़प्पा से क्या क्या मिला है बताइए तो। हड़प्पा से पहला क्या मिला? सबसे पहले कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान। RS-37 कब्रिस्तान। यहाँ से RS-37 नाम का क्या मिला? कब्रिस्तान मिला। और एक चीज, 2 जानवर मिले, हाथी की खोपड़ी। हाथी तो मिलेगी नहीं भैया, उसका कंकाले मिलेगा, तो हाथी की क्या मिली है? खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी। मानव की पहली खोपड़ी पाषाण काल में कहाँ मिली थी? पल्लव रन। मानव की खोपड़ी पाषाण काल में पल्लव रन, याद है? तमिलनाडु में पल्लव रन, चेन्नई के पास। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। हाथी की खोपड़ी हड़प्पा। और एक जानवर मिला है जिसका एक सींग था, एक श्रृंगीय जानवर मिला है, गेंडा टाइप का, बट उसे सूरा गेंडा है नहीं। गेंडा का एक सींग होता है तो गेंडा का शरीर भी बड़ा होता है, वो है गाय बराबर, लेकिन है उसमें एगो सींग। इसलिए इस जानवर का नामकरण नहीं किया गया, बल्कि कहा गया एक श्रृंगीय जानवर। और ये जानवर कोई मामूली जानवर नहीं था, सिंधु सभ्यता का मोहर था।
मतलब सिंधु सभ्यता का मोहर। तो क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक किस जानवर के चिन्ह थे? एक श्रृंगीय जानवर का। वो बैल की तरह था, लेकिन सोचा बैल में तो 2 सिंग होता है, तो कंफ्यूजन है, शरीर बैल की तरह, सिंग गेंडा की तरह, इसलिए उसे क्या कहेंगे? एक सींग वाला जानवर। जबकि सिंधु सभ्यता के मोहरों पर हाथी के भी थे, हर जानवर के थे, गाय का नहीं था, गाय के चिन्ह नहीं था। तो 2 क्वेश्चन यही बन गया। सिंधु सभ्यता के अधिकांश मोहर पर कौन से जानवर के चित्र हैं? एक श्रृंगी वाले जानवर। अब वो बैल की तरह भी दिखता है, गेंडा की तरह। कौन से जानवर के चिन्ह नहीं थे? किसके? गाय के। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग गाय को ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे, अर्थात वो उतने भली भांति उससे परिचित नहीं थे। हालांकि अगर परिचित रहते तो गाय से तो बहुत लाभ है। गोबर से आप गोईठा बना के खाना बना लीजिए, या फिर घर लीप लीजिए, दूध पी लीजिए, गाय का बहुत ज्यादा यूज है। जो आगे जाके इसका यूज बढ़ गया था। एक श्रृंगीय जानवर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हड़प्पा से जो जो चीज मिले याद रहेंगे आप लोग को? हाँ बताइए लाइन से। सबसे पहले क्या मिलेगा? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक सींग वाला जानवर। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किस चीज का साइन नहीं था? अरे भैया साइन नहीं था, पूरा सुनिए तो क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के मोहरों पे किसका साइन नहीं था? गाय। सर्वाधिक साइन एक से। क्या हाथी के साइन थे? अरे हाथी का भी था, बत्तख का भी था, सब चीज का था। गाय का नहीं था, गाय का नहीं था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। शेर का भी नहीं है। हाँ सही, देखिए बहुत सारे जानवर हैं, शेर का भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा बेसिकली किससे पूछता है? गाय से। गाय से। रीजन समझिए गाय से, क्योंकि प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता के बाद जस्ट जो काल आया था उसे कहा गया वैदिक काल। और वैदिक काल में गाय का महत्व इतना बढ़ गया, लोग अपने राजा का चुनाव अपने समाज के विकास या सुरक्षा के लिए नहीं करते थे, बल्कि खोए हुए गाय की खोज के लिए करते थे। हमारा गाय खोज भुला जाएगी तो राजा खोज के देगा, नहीं तो ये डांड भरेगा। डांड मतलब समझ, पेनाल्टी नहीं समझता, तो राजा को उसका पेनाल्टी भरना होता था। इसीलिए ये दोनों सभ्यताएं पैरेलल थी, जस्ट एक के खत्म होने के बाद। जहां एक जगह लोग गाय को पहचानते नहीं है, जहां गाय का इतना बड़ा महत्व, इसलिए यही पूछ देता है कि गाय का महत्व था या नहीं। और अश्वमेघ यज्ञ वगैरह भी बहुत हुआ करते थे उस समय, बड़े बड़े चीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? घोड़ा का साक्ष्य यहाँ एक जगह से मिला है, सूत का गेंडोर सुरकोटदा से, वो आगे समझाएंगे। आज समझ में आ गया इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आज फ्राइडे है जी, अब अगला मंडे को, मंडे के क्लास में जितने ऑफलाइन वाले हैं आप लोग को आपका PDF मिलेगा, बाकी ऑनलाइन और एप्लीकेशन वाले लोग को PDF मिल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अब अपने अपने स्पीड से चलेंगे, अभी तो थोड़ा सा धीमा चल रहा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एप्लीकेशन वाले लड़के अपने प्रीवियस क्लास में जाएंगे, ऊपर नोट्स लिखा होगा, वहां पर आप लोग का मिल जाएगा। गर्ल्स लोग निकलेगी लोग।